अब तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं और जल निरंतर बह रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त्य मुनि को निमंत्रण दिया है। तो सुखदेव महामुनि से राजा परीक्षित पूछता है, प्रभु अगस्त्य मुनि? बोले हाँ। बोले अगस्त्य मुनि तो भगवान राम के समय के हैं, ये भगवान कृष्ण क्यों उनको याद कर रहे हैं? तो महाराज अब परीक्षित को सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित इस कथा को मैं तुमको बड़े सुंदर भाव से सुनाता हूं कि ये जितना भी जल ब्रज में ऊपर बरसा है, ये सारा जल अगस्त्य मुनि ने ही पिया है। अगस्त्य मुनि ने क्यों पिया? बोले जब भगवान राम राज्य कर रहे थे तो माता सीता को अपनी रसोई पर बहुत अहंकार हो गया था। माता सीता का प्रतिदिन का नियम था कि माता सीता किसी ना किसी संत को भोजन कराने के बाद ही भगवान श्री राम को भोजन कराती थी। तो जो भी संत होते थे वो एक दो पूरी खाते थे और अपने चलते बनते थे। तो माता सीता ने कहा कि भाई मेरी रसोई कभी अधूरी नहीं रहती, मेरी रसोई का भोजन कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं जिन रसोइयों में भोजन खत्म होने लग जाए उन घरों में मां अन्नपूर्णा का वास नहीं होता। आज हम देखते हैं अपने घरों में कि हम भोजन बनाते हैं, परिवार के लोग भोजन करते हैं लेकिन कम पड़ने लग जाता है। ये शुभ संकेत नहीं होते। इसलिए नारियों को प्रत्येक दिन अपने घर में कम से कम 2 लोगों का भोजन एक्स्ट्रा बना करके चलना चाहिए। रसोई से कभी भी भोजन खत्म नहीं होना चाहिए। कोई भी भूखा व्यक्ति, कोई भी कुछ भी आ जाए, आपके घर में भोजन होना चाहिए। बनाने जैसी भी व्यवस्था ना हो, आपका जो वो क्या बोलते हैं इसमें भोजन रखते हैं, रोटी रखते हैं, जो भी बोलते हो उसको, एक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें आप उस रोटी को रखो तो उसमें रोटी परिपूर्ण रहनी चाहिए। 1-2 रोटी उसमें हमेशा बची रहनी चाहिए। और जब शाम को भोजन बनाओ तो उस रोटी को पक्षी को, कौवे को, कुत्ते को, किसी ना किसी को दे दो, लेकिन खाली नहीं रहना चाहिए। आज मैं देखता हूं कि बहुत सी माताएं सुबह आटा गूंथती हैं, उसको फ्रीज में रख देती हैं, उसी से शाम का भोजन बनाती हैं। इससे भी घर में दरिद्रता का वास आता है। जो लोग सुबह को आटे को गूंथ करके फ्रीज में रख देते हैं ना, उसके अंदर एक तो विज्ञान के आधार पर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, वो भी शरीर के स्वास्थ्य को खराब करता है। और हमारे यहाँ जो आटे को इस प्रकार से रखने की परंपरा है वो तब है जब कोई हमारे घर में मृत्यु हो जाती है, तो उसका हम जब पिंडदान करते हैं तब आटे को इस प्रकार से रखते हैं और उन्हें रख करके छोड़ आते हैं। इसीलिए आप पहला प्रयास ये करें कि आटे को परिपूर्ण रखें, उसकी यदि बचता है तो रोटी बना करके रखें, लेकिन इस प्रकार से आटे को ना रखें। और रात्रि का रखा हुआ आटा तो गुथा हुआ खाना भी नहीं चाहिए। हम रात को भी कर देते हैं ये काम। इसीलिए जो इन कामों को आज तक करते आ रहे हैं, आज तक आपने किया, कोई बात नहीं, ऐसा कोई पाप अपराध नहीं किया, लेकिन आगे से नहीं करना है। रसोई में भगवान का स्थान होता है तो इसलिए वो पवित्र होनी चाहिए, अच्छी तरीके से होनी चाहिए। यदि किसी के जीवन में 2 चीज हो ना, अच्छा भोजन मिल जाए तो दिन भर बढ़िया रहता है ना, आदमी नहीं रहता। यदि स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता तो बढ़िया तरीके से नहीं रहता। इसलिए स्वादिष्ट भोजन के लिए रसोई का पवित्र होना बहुत जरूरी है। तो रसोई में जो भी बचा होना चाहिए वो बना हुआ बचा होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। अब तो साहब सीता माँ को बड़ा अहंकार हो गया कि मेरी रसोई में हमेशा परिपूर्ण भोजन रहता है, कभी मेरी रसोई का भोजन नहीं निपटता। और भगवान का सबसे पहला नियम है, भगवान अहंकार ही नहीं छोड़ते, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं लेकिन अहंकार नहीं छोड़ते। आज तक धरती पर जिसको भी अहंकार हुआ है, भगवान ने सबसे पहले अहंकार का ही हरण किया है, किसी को भी। इसीलिए अब तो माता सीता को जब ये अहंकार हुआ तो भगवान ने कहा अहंकार होना ठीक नहीं है किसी भी चीज का। बहुत लोगों को एक अहंकार हो जाता है कि हम पूजा बहुत करते हैं,
पाठ बहुत करते हैं, हमसे ज्यादा कोई भगत जी नहीं है, तो ये भी भगवान हरण कर लेते हैं। इसलिए अहंकार किसी भी चीज का नहीं करना, जो भी कुछ है वो भगवान का दिया हुआ है, ऐसा भाव मन में रख करके जीवन जीना है। अब तो माता सीता ने कहा कि प्रभु जी निमंत्रण दिया हो किसी भी ब्राह्मण को, जाओ जरा सुबह के लिए आना है, वो संत जी को बोलाओ किसी को। तो आज भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा है कि हनुमान जी आप जाओ और कहीं पर अगस्त्य मुनि मिले तो उन्हें बताना कि जरा हमने याद किया है और कल का भोजन उनका हमारे यहाँ है। तो हनुमान जी खोज के लाए भैया, हनुमान जी ने बताई सारी बात कि माता सीता का अहंकार तोड़ना है, तो प्रभु ने आपको याद किया है। तो हनुमान जी बिठा करके लाए अगस्त्य मुनि को। महाराज अगस्त्य मुनि आ गए हैं, हनुमान जी ने बैठाया कि बैठो प्रभु जी। अब माता सीता ने कहा है कि अरे हनुमान जी जरा थाली वाली लगा दो। तो आज भगवान कहते हैं कि मैया आज आप ही कर लो सेवा, थोड़ा व्यस्त हैं। तो हनुमान जी भी अलग को चले गए साइड में जाके देखने की अब क्या होता है, देखें तो सही लीला को। तो माता सीता थाली वगैरह लगा करके लाई है, तो वही जैसे रोज की लाती थी, एक कटोरी में सब्जी छोटी सी में 2 पूड़ी ऐसे आई हैं, आ गई रख दी अगस्त्य मुनि के सामने और कहा प्रभु भोग लगाओ। प्रभु जी ने भोग लगाया। ये जो कटोरी में सब्जी थी सीधा सीधा एक बार में प्लेट में डाली और एक हाथ से ली और सारा गप्पम गप। बोले खत्म हो गई, लाओ। हाँ तो बोले हाँ है ना, लेके आती। सीता फिर अंदर गई, मैया लेकर के आई 2 पूड़ी, वही कटोरी में सब्जी फिर रख दी। अगस्त्य मुनि ने फिर एक बार में साफ, ऐसे करके 10-12 बार अगस्त्य मुनि चले गए। तो मैया सीता ने सोची कि लोग ब्राह्मण वो संत देवता बड़े दिन से भूखे हैं, बोले इनकी व्यवस्था कर दूं ठीक से। अंदर रसोई में गई भागी भागी, तो जितना भी भोजन था ला करके पास में रख लिया। बोले हंसकर बोली हाँ प्रभु जी आप खाओ ना, मैं सब तुम्हें बना करके दूंगी, चिंता मत करो, आप लगे रहो। तो अगस्त्य मुनि ने कहा ठीक है मैया यही है बस। बोले नहीं नहीं अभी और है, आप खाओ। बोले ठीक है। तो एक कटोरे में बड़े से में सब्जी थी। अगस्त्य मुनि ने उस कटोरे को पकड़ा, मुंह से लगाया, वो पूरा कटोरा साफ। जिसमें खीर रखी थी खीर साफ, जिसमें हलवा रखा हलवा साफ, मतलब एक एक गुप्पा में सब खत्म खेल। हम मैया सीता देखे, बोले कई दिन से भूखो दिखे ही बाबा। तो अब अधूरा भोजन तो नरक का वास करा देता है। यदि किसी को अधूरा भोजन कराया जाए तो व्यक्ति को नरक का वासी हो जाता है। तो मैया सीता अंदर से गई है जल्दी से, और जल्दी से जितना भी कुछ था सोचा हे भगवान आज तो गड़बड़ हो गई। तो क्या करा, बोले लेकिन आज पता चल गई माता सीता को कि परीक्षा हो रही है आज। तो माता सीता ने कहा मैं भी परीक्षा में फेल नहीं होंगी, मुझे भी उत्तीर्ण होना है। तो माता सीता ने क्या काम करा, एकदम से बोले जब किसी भी कार्य में विघ्न आता है तो क्या करते हैं, किसको बुलाते हैं। बोले गणेश जी को बुलाते। तो माता सीता ने कही हे भैया गणेश भैया तू आज आ जा, जरा अपने काम में विघ्न पड़ रहा, तू सारे विघ्न हर ले। तो भगवान गणेश आ गए माता सीता के सामने। बोले माया आदेश करो क्या आज्ञा है। बोले भैया बाहर एक संत आ गए हैं, उनके भोजन में कमी हो गई और भोजन थोड़ा निबट तो जा रहा है। बोले तू कुछ मदद कर। बोले मैया देख मैं एक ही मदद कर सकूं। बोले का, इधर तू बना इधर मैं बनाऊं। बोले हाँ बात तो ठीक है। तो भगवान गणेश जल्दी जल्दी सब्जी काटते हैं, जल्दी जल्दी सब काम करते हैं। मैया छौका वोका लगाती है तो मैया हाथ पैर फुला देती है। उधर अगस्त्य मुनि कहते हैं भोजन निबट रहा है, थोड़ा भोजन मंगाओ। तो भगवान राम भी कहते हैं सीता देखना जरा थाली में कुछ है नहीं। तो अंदर से मैया सीता आवाज लगाती है लाती हूँ प्रभु रुक जाओ, लाती हूँ 2 मिनट रुको। तो गणेश जी से बोली तुझ पर कुछ होके नहीं दे रहा, इतनी देर हो चुकी, तू जल्दी जल्दी बनाना। बाहर जो ब्राह्मण देवता संत देवता बैठे तो भूखे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बोले कहते हैं जितने हाथ है इतनी तो चलाऊंगा। बोले मैं एक और काम कर सकता हूँ मैया, तुम्हारी हेल्प एक और तरीके से हो सकती है। बोले क्या। बोले मेरी 2 पत्नियां उनको और बुला सकता हूं, मैं तो बस इतना कर सकता हूं। बोले तो उन्हीं को बुला ले, लेकिन बाहर पता नहीं चलना चाहिए, अपनी अंदर अंदर की बातचीत है, सब अंदर होना जो कुछ होना, उधर बाहर ना पता चले जानी तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे, नहीं तो समझ जाएंगे सब लोग। तो भगवान राम और हनुमान जी सब चीजें देख रहे हैं तो एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे, देखो अंदर क्या लीला चल रही है। उधर अगस्त्य मुनि भगवान को देखकर मुस्कुराते, बोले होने दो महाराज हम भी पक्के तुम्हारे ही चेला है, जो अंदर हो रहा होने दो। जल्दी जल्दी महाराज रिद्धि सिद्धि को बुलाया गया। रिद्धि सिद्धि रसोई में आई, रिद्धि सिद्धि भी लग गई। भगवान गणेश ने कहा जल्दी जल्दी हेल्प करो, माँ जो जो कहे वो करो। तो सब भोजन बना करके ले करके चले और फिर से ले जाकर के फिर से कटोरों में भर के रख दिया। बोले ले लो महाराज। बोले ठीक है। अब फिर से महाराज एक एक गुप्पा में फिर खत्म। फिर भगवान अगस्त्य मुनि फिर से मैया को कहे मैया भोजन खत्म।
तो अब मैया 2 4 5 बार तो ऐसे कर चुकी। अब 5वीं 6ठी बार जब आई तो मैया को धीरे धीरे गुस्सा आने लग गया। बोले कई जन्म जन्मांतर को भूखा मिल गो दिखे, कभी रोटी ना मिली दिखे यार। पास में गई, पास में जाके बोले महाराज बीच कूच में जल भी लेते रहो। तो अगस्त मुनि बोले मैया जब बीच हो जाएगा तो ले लूंगा। बीच की तो बात हुई है। बोले जब हाफ में आ जाएंगे तब ले लेंगे। बोले मतलब अभी आधे पे ही ना पहुंचे हो? बोला अभी शुरू हुआ है। तो मैया सीता के पसीने छूटने लग गए। बोले बाबा देखने में तो तू इतना सो लगे है, तो पेट में जा कहां से रहा हो? सूखे से अगस्त मुनि तो भगवान श्री राम के पास में आ गई है। प्रभु आज से कभी अपनी रसोई का अहंकार नहीं करूंगी, लेकिन ब्राह्मण जो ये संत हैं ये भूखे नहीं जाने चाहिए। तो भगवान कहते हैं सीता एक काम करो। बोले क्या? बोले बाहर आंगन में तुलसी का पत्र है, जरा लेकर के आ। तो मैया सीता बाहर गई हैं। भगवान सीता के साथ में अगस्त मुनि के सामने आए हैं और अगस्त मुनि की थाली में जैसे ही भगवान ने तुलसी का पत्र रखा है, अगस्त मुनि को डकार आ गई है महाराज। अगस्त मुनि ने कहा प्रभु डकार आ गई, और डकार के बाद में मैं भोजन नहीं करता। अब मैया सीता से कहते हैं अगस्त मुनि मैया पानी पिला दो अब। तो मैया समझ गई। तो मैया ने कहा प्रभु जल? बोले हाँ। तो भगवान राम बीच में ही बोल उठते हैं कि बोले महाराज इस युग में भोजन कराया है, अगले युग में जल पिलाऊंगा महाराज। इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त मुनि को निमंत्रण दिया है। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आओ प्रभु आपके लिए जल की व्यवस्था है। इसलिए इंद्र ने जितना जल बरसाया, सारा जल अगस्त मुनि पी गए। अब आज भी जब ब्रज में वर्षा होती है तो अगस्त मुनि जल पी जाते हैं। अगर आज भी ब्रज सूखा सा ही रहता है, कितनी बरसात हो जाए 5 10 20 मिनट बाद में आप देखेंगे सारा जल वहां सूख जाता है, वहां जल नहीं रहता आज भी।